हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं सुरेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान का जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है होता है अणुसूत्रों को लिखना, यानी रासायनिक सूत्रों को लिखना। उन रासायनिक सूत्रों को हम कैसे लिखें, कैसे सीखें, कैसे पहचानें, वो सारी बातें हम चुटकियों में आपको लिखना सिखाएंगे। बस पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक आपको इस वीडियो को आपको 5-10 मिनट देने होंगे, तभी आप सीख पाएंगे। भाई कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए, ज़रूर आप सीख जाएंगे। बस हम चरणबद्ध तरीके से जो बताएंगे उसे समझते जाइए, थोड़ा समय देना होगा, ज़रूर सीखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं। हम सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, अणुसूत्र को लिखना सीखें। यानी आज हमने बनाया है कॉन्सेप्ट कि अणुसूत्रों को लिखना कैसे सीखें। और लिखने के साथ साथ अब तक जो है ज्ञात, जो रसायन विज्ञान में जो ज्ञात तत्व हैं वो लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उन 118 तत्वों को आप नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 20 तत्वों को आपको याद करना होगा। 20 तत्वों के नाम और उनका संकेत। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, याद करना पड़ेगा, और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। तो ये आपको बस समझना होगा, क्रम से समझेंगे, सारे याद करवा देंगे। कैसे होगा देखो जरा। पहला आपके सामने है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, इसका संकेत H होता है। और ये जो है हमने लिख रखे हैं क्रमांक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम सारे क्रम लिख रखे हैं। मतलब यही क्रम जो होता है यही कहलाता है परमाणु क्रमांक। बस इतना इतना जो क्रम है वही इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो हमने क्रम से ही सारे लिखे हैं 20 तत्वों को, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। क्या होगा, पहला है हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। और इसके आगे जब आप चलेंगे, इसके आगे, तो दूसरा आपका है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। तीसरा है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। इसे Li कहते हैं, इसे He कहते हैं। H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम 3 नंबर पर। और चौथा होता है बेरिलियम यानी Be, ये 4 नंबर पर होता है। इसी प्रकार 5 नंबर पर होता है बोरान, ये 5 नंबर, B से डिनोट, इसे संकेत होता है सिंबल इसका 5 नंबर पर। कार्बन का संकेत C होता है 6 नंबर पर। नाइट्रोजन N होता है 7 नंबर पर। ऑक्सीजन O होता है संकेत इसका, और 8 इसका परमाणु क्रमांक है। फ्लोरीन F से इसका संकेत होता है, 9 नंबर पर होता है। नियॉन Ne इसका संकेत होता है और परमाणु क्रमांक इसका 10 होता है। सोडियम Na होता है, परमाणु क्रमांक 11। मैग्नीशियम Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर होता है। सिलिकॉन Si 14 नंबर पर होता है। फास्फोरस P होता है 15 नंबर पर। सल्फर S होता है 16 नंबर पर। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो क्लोरीन होता है Cl 17 नंबर पर। आर्गन होता है 18 नंबर पर Ar। पोटेशियम होता है K 19 नंबर पर। कैल्शियम होता है Ca 20 नंबर पर। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये 20 तत्व हमने बताए थे जिसको आपको याद करना है। तो 20 तत्व बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझने हैं। हम एक बार पुनः रिवाइज करवाते, देखिए जरा। सबसे पहले है हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो जब ये आपको याद हो जाएंगे ये पूरे परमाणु क्रमांक, अब देखो ये क्रमांक कैसे याद करना है, आप टुकड़ों में इनको तोड़ना है। टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, हाइड्रोजन तो 1 नंबर पर होता ही है, उसको आप पहले याद कर लिया। और ये दोनों हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ याद कर लीजिए। हाइड्रोजन 1 नंबर पर, हीलियम 2 नंबर पर। फिर है लिथियम, बेरिलियम, बोरान। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये 3 होते हैं 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर। तो कौन हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 3 4 5 नंबर पर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 ये हो जाएंगे। कार्बन 6 नंबर पर, नाइट्रोजन 7 नंबर पर, ऑक्सीजन 8 नंबर पर। और फ्लोरीन, नियॉन एक साथ याद करना है। फ्लोरीन 9 नंबर पर, नियॉन 10 नंबर पर।
फिर है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सोडियम 11 नंबर पर, मैग्नीशियम 12 नंबर पर, एल्युमिनियम 13 नंबर पर। फिर आप याद करेंगे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सिलिकॉन होता है आपका 14 नंबर पर, फास्फोरस 15 नंबर पर और सल्फर होता है 16 नंबर पर। और साथ में क्लोरीन और आर्गन एक साथ याद करेंगे 17 और 18 नंबर पर। पोटेशियम और कैल्शियम होता है 19 और 20 नंबर पर। इस प्रकार आप ये टुकड़ों में याद कर लेंगे परमाणु क्रमांक। फिर इनका आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है ये जो परमाणु क्रमांक हैं ये इसमें इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बांटना होगा। और बांटने के लिए प्यारे बच्चों क्या समझना होगा, बांटने के लिए समझना होगा पहली कक्षा में अधिकतम 2 आते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी मतलब ऐसे 8 जाते हैं। आपको 20 तक समझने तो इतना ही समझेंगे, बाकी तो पहली कक्षा में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं। मतलब इसका सूत्र होता है n², उसके तहत हम भरते हैं। तो देखेंगे पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, तीसरी कक्षा में आपके 18 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 8 अधिकतम रह सकते हैं। इतना आपको समझना है, हम समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो बस ये याद रखना। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में ये पहली कक्षा है फर्स्ट, फिर होगी सेकेंड, फिर होगी थर्ड, फिर होगी फोर्थ, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो पहली कक्षा में 1 होगा, इसमें 2 हैं तो 2 होंगे, इसमें 3 हैं तो पहली कक्षा में 2 ही होते हैं। ये देखो हमने बताया पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अगर 2 होते हैं तो पहली कक्षा में 2 ही रखेंगे, 2 ही रखेंगे लिथियम में, और एक जो एक्स्ट्रा है वो दूसरी कक्षा में ले जाएंगे, यानी ये दूसरी कक्षा में 1 हो जाएगा। यहाँ 4 है, पहली कक्षा में 2, बचे कितने 2, तो दूसरी कक्षा में ले जाएंगे। इसी प्रकार 5 में 2 पहली कक्षा में, बचे हैं जो 3 दूसरी कक्षा में ले जाएंगे। कार्बन में भी इसी प्रकार 2, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन में 2, 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर पर है तो 2, 6 हो जाएगा, 9 है तो 2, 7 हो जाएगा, 10 है तो 2, 8 हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर जो सोडियम होता है तो 2, और दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 8, तो 8 रखेंगे। और एक्स्ट्रा जो फालतू रह रहा है 2, 8, 10 और 1 रह गया तो हम तीसरी कक्षा में लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरी कक्षा में हम यहाँ स्टार्ट हो गई है। मैग्नीशियम 12 नंबर पर तो 2, 8, 2 हो जाएगा 13। एल्युमिनियम 13 नंबर पर है तो इसका हो जाएगा 2, 8, 3, 2, 8, 3 क्यों होगा, 2 और 8, 10, 3, 13, 13 हो गया। 14 नंबर वाला 2, 8, 4 हो जाएगा। 15 नंबर है फास्फोरस 2, 8, 5 हो जाएगा। सल्फर 16 है, 2, 8, 6 हो जाएगा। ये पूरा काउंट करके देखिए, 16 है, 2, 8, 10 और 6, 16, इस प्रकार ये 16 हो जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन 17 नंबर पर है तो 2, 8, 7 हो जाएगा, 2, 8, 10, 7, 17। आर्गन 18 नंबर पर है तो 2, 8, 10 हो जाएगा, 2, 8, 18। और फिर क्या है, पोटेशियम 19 नंबर पर है तो 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8। अब हम 9 नहीं भर सकते हैं, हम आगे फिर अगली कक्षा में ले जाएंगे। तो 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19 हम चौथी कक्षा में लेकर गए। इसी प्रकार कैल्शियम है 20 नंबर पर तो हम क्या करेंगे, 2, 8, 10 और 8, 18, 2, 20। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेंगे, ये बड़ा ही आसान है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 8, बस इतना आपको समझना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है संयोजकता। संयोजकता जरूर समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप संयोजकता नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी सूत्र नहीं लिख सकते। अभी हम आपको बताएंगे, देखो संयोजकता का कितना महत्व होता है। और संयोजकता आप चुटकियों में निकलेगी। कैसे निकलेगी, देखो यदि 1 है, पहली कक्षा में होने कितने चाहिए, 2 होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए, कमी कितने की है, 1 की। यानी इसकी संयोजकता जितनी की कमी है या जितने एक्स्ट्रा हैं, जितनी कमी है या एक्स्ट्रा है, यदि 1 हम हटा दें तब भी काम चल जाएगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक 1 है तब तक इसका अधूरा है, अधूरा है तो ये क्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो यानी संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी, यानी 1 से ही क्रिया करेगा। अगर इसको 1 मिल जाए, 1 से साझा कर ले तो साझे की चीज़ दोनों की होती है बराबर, तो यानी इसके 2 हो जाएंगे। हीलियम के पास ऑलरेडी 2 हैं तो यानी इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। और इसी प्रकार लिथियम के पास अंतिम कक्षा में 1 है। हम अंतिम कक्षा में संयोजकता की परिभाषा होती है
किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतिम कक्षा में 1 है, यानी इसको पूरा होने के लिए कितनी की आवश्यकता है, यानी पूरा होने के लिए या तो 1 किसी को ये दे दे और या तो इसको 7 दे दें, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 होते हैं और इसको भरने के लिए या तो इसका 1 ये हटा दिया जाए या तो इसको 7 दिए जाएं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम जो कम वाली संख्या होगी वो लेंगे, वही संयोजकता होगी। तो यानी 1 होने के लिए हमें 1 घटाना होगा और 1 घटाना होगा तो हम इसकी संयोजकता 1 मानेंगे, 1 संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार इसके पास 2 हैं तो यहाँ भी कह सकते हैं या तो ये 2 किसी को दे दे और या तो इसको 6 मिल जाए, तब काम चल जाएगा। तो ऐसा हम छोटी गिनती लेंगे, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, छोटी गिनती को ही लेंगे। 8 होने के लिए कितनी की कमी है, 2 की एक्स्ट्रा है तो 2 ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर 4 चाहे दे दो, 4 चाहे ये किसी को दे दे, दोनों स्थितियों में इसका काम चल जाएगा। तो यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसी प्रकार 5, अब यहाँ 5 को समझो, या तो ये 3 किसी को 3 इसको मिल जाए या तो ये 5 किसी को दे दे। तो हम 5 नहीं देंगे, अब हम छोटी गिनती ही लेंगे। छोटी गिनती 3 है इसलिए 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार आप ये संयोजकता को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 है, अब होने चाहिए 8। तो बताओ कमी कितने की है, 2 की। एक्स्ट्रा कितने हैं, 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इसको दे देंगे। तो यानी इसकी संयोजकता 2, साथ में एक कम कितने हैं, 1, ये तो 8 पूरा ही है। तो यानी इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पर आएंगे तो 1 है तो कितनी होगी, 1, 2 है तो कितनी होगी, 2। ऊपर अभी हमने बताया था 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और 5 होने पर जो छोटी गिनती है 3 लेंगे। इसी प्रकार इसकी 3 की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 की 4 हो जाएगी। 5 होने पर फिर क्या होगा, कम कितने हैं, 3 कम है, ज़्यादा कितने हैं, 5 हैं। छोटी गिनती कौन है, 3 है। तो हम संयोजकता कौन लेंगे, 3। इसी प्रकार इसकी 2 हो जाएगी। और क्लोरीन में 7 कम कितने हैं, 8 होने के लिए 1 कम है। इसकी 8 आखिरी कक्षा फिर भरी है तो यानी इसकी फिर 0 हो जाएगी। यहाँ 1 है तो 1 होगा और यहाँ 2 है तो 2 होगा। तो ये संयोजकता। और अगर क्रम से याद है तो आपको देखो कैसे याद करना है। देखो संयोजकता क्या है, 1 0 1 0, हाइड्रोजन की 1 और हीलियम का कक्षा भरा है इसलिए 0, ये 2 याद हो गई। अब आपको क्या करना है, गिनती चलनी है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। फिर किस में जाएंगे, 4 के बाद उल्टा आएंगे। देखो कैसे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब 4 से नीचे आएंगे, 3 2 1 0 0। और फिर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 के नीचे जाएंगे, 3 2 1 0, फिर 1 2। मतलब आपको क्या करना है, 1 पहला हो जाएगा, फिर क्या करना है, 0 से शुरुआत करनी है। 0 से 4 तक जाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे और फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, 4 के फिर उल्टा चलेंगे, 3 2 1 0, फिर चलेंगे आगे, ऐसे चलते चलेंगे। फिर से बताते हैं, 1 हो गया हाइड्रोजन, दूसरा 0 1 2 3 4, 3 2 1 0 1 2 3 4, 3 2 1 0 1 2। इस प्रकार आपकी ये संयोजकता भी हो जाती है। तो पहले चरण में आपने देखा कि हमें क्या याद करना है, तत्वों के नाम, फिर याद करनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आपको समझनी है संयोजकता। संयोजकता के साथ साथ कुछ हम आपको बताएंगे धन आयन और ऋण आयन, इनको भी याद करना होगा। तो धन आयन हाइड्रोजन का 1 होगा। अब 1 क्यों होता है भाई, इसके पास 1 है, अब ये 1 किसी को दे देगा तो इसके पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब जब नहीं बचेगा तो ठीक है, इस प्रकार इसका साझा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे देने वाला हमेशा धनी होता है, देने वाला धनी होता है, यानी इस प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं ये प्लस का होता है, सोडियम 1 प्लस, पोटेशियम 1 प्लस। क्यों प्लस है, सोडियम को हम देखते हैं यहाँ 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा। पोटेशियम देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा Ag। लेकिन Mg में यहाँ पर 2 हमने लगाया है, 2 इसलिए लगाया है, देखो Mg पास कितने हैं, 2 संयोजकता है, इसीलिए हमने 2 प्लस लिखा है। इसी प्रकार कैल्शियम देखो आपकी 2 हैं तो 2 प्लस लिखा है। और प्लस NH4 जो होता है
ये पूरा NH4 जो होता है इसे हम अमोनियम कहते हैं। किसी भी यौगिक में अगर लिखा होगा NH4 तो उसे हम पढ़ेंगे अमोनियम, ये ध्यान रखना। केवल बाकी तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, Na को सोडियम, K को पोटेशियम, Ag को सिल्वर और Mg को मैग्नीशियम, Ca को कैल्शियम, जिंक को ये तो Zn को जिंक कहेंगे, Al को एल्युमिनियम कहेंगे, Fe को आयरन कहेंगे। लेकिन जो NH4 है इसको याद रखना होगा, इसे हम अमोनियम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अमोनियम कहेंगे। बस इतने, केवल आपको अमोनियम याद रखना है। और यहाँ ऋण आयन याद रखने हैं, ऋण आयन। तो ऋण आयन कैसे याद रखेंगे? अगर कभी भी Cl आ गया है तो आप हमेशा सूत्र में क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। Cl होने पर क्लोराइड लिखेंगे। NO3 होगा तो नाइट्रेट लिखेंगे, NO2 होगा तो नाइट्राइट लिखेंगे, CH3COO होगा तो एसीटेट लिखेंगे, Br होगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे, OH, ज़्यादातर OH के सूत्र आपको मिलेंगे, Cl के मिलेंगे, NO3 के मिलेंगे सबके, लेकिन Cl, NO3 और OH इनके ज़्यादा मिलेंगे। तो कभी भी OH हो तो इसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी सूत्र लिखा होगा तो पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। और S को पढ़ेंगे सल्फाइड, SO3 को पढ़ेंगे सल्फाइड, SO4 को पढ़ेंगे सल्फेट। ये सूत्र भी आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। CO3 को कार्बोनेट पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाले मिलेंगे। CO3 को कार्बोनेट पढ़ेंगे और साथ में ये भी ध्यान रखना, क्लोरीन पर -1 है, NO3 पर 1 है, NO2 पर 1 है और CH3COO पर 1 है, Br पर -1 है, OH पर -1 है, सल्फर पर 2 हैं, SO3 पर 2 हैं, SO4 पर 2 हैं और CO3 पर 2 हैं माइनस के। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ध्यान रखना, कभी भी हो तो उसे हम ऑक्साइड ही पढ़ेंगे। ऑक्सीजन कभी हो तो ऑक्साइड पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा CO2 लिखा हो तो इसे पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमने क्या जोड़ा है? ऑक्साइड। अब बात आती है ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन तो 2 लगी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर एक ऑक्सीजन होगी तो मोनो पढ़ेंगे, 2 होगी तो डाई पढ़ेंगे, 3 होगी तो ट्राई पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, ऐसे बढ़ते चले जाते। तो आपको शुरुआती में हम आपको क्या बताएंगे, आप 3 तक पढ़िए। तो इतना जब आप पढ़ लेंगे, इतनी जब संयोजकताएं आप सीख लेंगे, तब अब जब इतना सीख गए हैं तब आप समझ लो सूत्र आप बनाना सीख गए। सूत्र आपने लिखना सीख लिया। बस अभी जो ही हम आपको बताएंगे एक उदाहरण आप समझ जाएंगे, ये सीख गए। कैसे सीख गए देखो जरा। अब हम सूत्र लिखना, हम कहेंगे अणु सूत्र लिखना, या इसी को कहते हैं रासायनिक सूत्र। अब ये रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखना सीखें। अब देखो, बस एक ही उदाहरण में आपको लगेगा कि हाँ हमने सीख लिया, वाकई में बड़ा सरल है, लेकिन क्या है, थोड़ा तो मतलब पैसेंस बनाना होगा, थोड़ा देखना होगा, थोड़ा समझना होगा। अब जैसे हम सूत्र लिखते हैं NaCl। अब जरा सोचो, ये तुमने देखा होगा कि NaCl लिखा होता है, ये क्या है? तो Na से अभी हमने 11 नंबर पर बताया था। अभी 11 नंबर पर जब Na था तो हमने कहा था ये तो सोडियम होता है, तो पहला तो सोडियम हो गया। पहला क्या हो गया? सोडियम। पहला क्या हो गया? सोडियम। और यहाँ पर हमने देखो Cl जब कभी बताया था लगा होगा किसी के साथ, तो हम क्या कहेंगे? क्लोराइड। क्या कहेंगे? क्लोराइड। तो यानी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये देखो आपका सूत्र बनकर तैयार, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखो बड़ा आसानी से आपने नाम लिखना सीख लिया कि नाम क्या होता। अब बात आती है कि यही सही है कि ये Na2Cl सही है कि ये NaCl2 सही है, ये बात आती है। तो इसका तरीका देखो कैसे निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम जो है 11 नंबर पर होता है, तो 2, 8, 1, इसकी अंतिम कक्षा में कितने हैं? 1। अब 1 है तो यानी इसकी संयोजकता सोडियम की क्या होगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और क्लोरीन जो है वो तो लिखा है अभी देखो 17 नंबर पर, इसकी भी संयोजकता कितनी है? 1 है। यानी दूसरी साइड में हमने लिखा Cl और इसकी भी संयोजकता कितनी हमने लिखी? 1। अब क्या करना है? त्रियक गुणा, मतलब Na और ये Cl, ऐसे करना है। जो सोडियम की बैलेंसी है वो दूसरे के साथ चली जाएगी, ये वाली इसके साथ लिखो,
एक, और जो क्लोरीन की है वो क्या करनी है, वो इसकी लिखनी है, ये वाली एक, और एक लिखा ही नहीं जाता है, एक कभी लिखा ही नहीं जाता, तो क्या रह गया NaCl। तो बताओ देखो सूत्र कैसे लिखना बड़ा आसानी से आप सीख गए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, समझ गए आप लोग। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बड़ी ही आसानी से आप सीख गए। तो ऐसे ही अन्य कोई अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो भी आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी शंका आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे हम एक एक करके बताते हैं। जैसे हमने कहा MgCl2, हमने कहा MgCl2 होगा। अब आप कैसे कहेंगे कि MgCl2 होगा, हो सकता MgCl हो सकता Mg2Cl हो सकता MgCl3 हो, अब कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच कैसे करेंगे। अभी हमने बताया था Mg कितने नंबर पर होता है, Mg होता 12 नंबर पर। जब हमको उसका परमाणु क्रमांक याद है तो Mg कितने 12 नंबर पर, और ये होता है 2 8 10 2 12, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, तो Mg के नीचे हमने लिख दिया 2। और Cl ये जो है, जो Cl है, ये Cl लिखा तो Cl की कितनी है, अभी हमने बताया 1 है, Cl की कितनी है 1 है, Mg की 2 है, Cl की 1 है। संयोजकता हमने कहा था याद होना बहुत ज़रूरी है, तो संयोजकता याद है तो Mg के साथ 1 और Cl के साथ 2, तो देखो कैसे होगा, Mg और ये 1 है तो 1 लिख दिया, और Cl 2 है तो 2 लिख दिया, और 1 लिखा नहीं जाता तो सूत्र क्या बचा, MgCl2। तो यानी बताओ ये सूत्र सही है कि नहीं सही है, तो बताओ MgCl2 क्या हुआ, MgCl2 ही सूत्र सही है, बाकी ये सारे के सारे गलत हैं। तो इस प्रकार आपका यही सूत्र सही होगा। तो यानी सूत्र लिखना कितना आसान है। अब ये है क्या, तो Mg होता है मैग्नीशियम, Mg होता है मैग्नीशियम, और Cl हमने बताया था कभी भी आए तो क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो बताओ क्या सूत्र हो जाएगा, तो बताइए क्या सूत्र हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड इसका सूत्र, ये सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड, और सूत्र कैसा बनेगा यही लिखा जाएगा। तो ये भी आप बड़ी ही आसानी से सीख गए होंगे। और इसी प्रकार हम आपको बताते हैं कार्बोनेट का। देखो कार्बोनेट, अब जैसे जैसे हम बताते हैं CaCO3, ये सूत्र सही है कि नहीं है, या फिर इसका नाम क्या है, पहले तो हमें जांच करना है सही है कि नहीं सही है, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, Ca की संयोजकता अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, संयोजकता कितनी है 2, हमें पहले से पता है 2 है। और CO3 की संयोजकता क्या होती है, तो CO3 की भी संयोजकता 2 होती है, ये देखो हमने लिख रखा है, ये देखो -2 का मतलब है इसमें नेगेटिव की 2 है, तो यानी 2 इसमें हो गई। अब 2 2 सेम है, कट सकता, 2 1 2, अब 1 1 बची, तो Ca के साथ 1 और CO3 के साथ भी 1, मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3, एक ये, तो 1 1 लिखा ही नहीं जाता, तो बताओ सूत्र क्या बना, CaCO3। तो इस प्रकार आपका सूत्र बताओ ये सही है कि नहीं सही है, बताइए प्यारे बच्चों, ये सूत्र बताओ सही है कि नहीं सही, तो CaCO3 यही सूत्र आपका सही हो जाएगा, CaCO3। अब बात आती है ये है क्या, इसका नाम हम क्या लिखें, तो नाम हो जाएगा Ca, तो आपको पहले से पता है क्या होता है, ये देखो कैल्शियम होता है, क्या हो गया, कैल्शियम, ये हो गया। अब आता है CO3 क्या होता है, तो हमने CO3 को देखो क्या बताया है, कार्बोनेट। ये सब आपको 5-6 पॉइंट जो हैं आपको समझने होंगे, याद करने होंगे। तो क्या हो जाएगा, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, तो हमने जोड़ दिया कार्बोनेट, क्या जोड़ दिया, कार्बोनेट, और यही क्या हो गया इसका, यही इसका हो गया नाम, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो लिखना बड़ी ही आसानी से आप सीख गए। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, हम तुमको बहुत सारे सूत्र बताएंगे कि किस तरह ये कैसे होते हैं, जितने उदाहरण हैं आप सब करना चाहें। जैसे Cl वाले हम लेते हैं तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये देखो सारे क्लोराइड वाले सूत्र हैं। अब बात आती है कि इनको हम कैसे लिखें, इनका सूत्र क्या लिखें, तो देखो कैसे लिखेंगे। सोडियम होता है आपका प्यारे बच्चों, क्या होता है, Na होता है, ये खूब जानते हैं सोडियम Na, अभी हमने आपको बताया था। क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है, देखो सूत्र हो गया। जांच कैसे करेंगे, हमने अभी आपको इसका सूत्र निकाल कर बता दिया था। मैग्नीशियम क्लोराइड वाला क्या सूत्र होगा, मैग्नीशियम होता है Mg और क्लोराइड होता है Cl, ये तो हमको पहले से पता है। लेकिन अब जांच इसकी तो हमने जांच कर ली थी अभी इससे पहले,
तो अब इसकी जांच करनी है तो कैसे होगा, तो जरा देखो कैसे होगा। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पर होता है, तो मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पर। किस नंबर पर होता है, 12, यानी संयोजकता इसकी कितनी होती है 2। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है 1, ये देखो इसमें लिखा है 1, या फिर यहाँ पर भी हमने देखो क्लोरीन 1 लिख रखी है। अब देखो क्या होगा, Mg के साथ 1 जाएगा 1, और क्लोरीन के साथ 2 आएगा, क्लोरीन के साथ 2। तो अब ये 1 बताओ हट जाएगा, 1 लिखा ही नहीं जाता, तो सूत्र क्या आपका बन गया MgCl2। तो यानी ये सूत्र क्या होगा MgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा MgCl2। तो बताओ देखो आसानी से सीख लिया। अब है अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्या होता है NH4। अभी हमने यहाँ पर धनायन बताए थे, इससे पहले वाले मतलब थोड़ा आगे हमने आपको बताया था अमोनियम क्या होता है NH4 होता है। अमोनियम क्या होता है NH4 होता है, अमोनियम होता है NH4। तो देखो NH4 हो गया, हमने ये लिखा था -1, तो यानी -1 लगाया था, तो यानी संयोजकता इसकी कितनी है 1 है। अब क्लोराइड की तो हमने पहले से बताया था 1 है वहाँ पर, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो अब सूत्र क्या हो जाएगा, पहले हमने लिखा NH4 1 लिखना है, 1 नहीं लिखेंगे। Cl की क्या है 1 है, वो भी नहीं लिखेंगे। तो सूत्र आपका बनकर तैयार क्या हो गया NH4Cl। तो यानी हम जोड़ देंगे NH4Cl। तो ये इस प्रकार देखो बड़ी ही आसानी से अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आपने लिख लिया। चाहे हिंदी में आए सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र लिखा हो उसका आप नाम लिख सकते हैं। हम दोनों बताएंगे आपको किस तरह सूत्र लिखते हैं, और अगर सूत्र लिखा हो तो उसका नाम क्या होगा वो भी आप भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे सिल्वर की बात करते हैं, अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को हम कहते हैं Ag, और Ag ये होता है इसकी संयोजकता +1 होती है, मतलब एक संयोजकता होती है, और अगर एक संयोजकता होती है तो एक हमने लिख दिया। क्लोराइड की ओर चलते हैं, क्लोराइड तो क्लोराइड भी 1 होता है, अभी हमने Cl का बताया था, तो Cl भी 1 होता है, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो बताओ क्या बनेगा AgCl। चूंकि हम 1 लिखते ही नहीं हैं तो सूत्र बताओ क्या हो गया AgCl। तो सूत्र क्या हो गया AgCl। तो इस प्रकार आपने देखा AgCl, ये सूत्र आपने ये भी सीख लिया। अब हम चलते हैं कैल्शियम क्लोराइड की ओर। तो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है इसे भी देख लो। Ca क्या होता है कैल्शियम होता है, ये देखो 20 नंबर पर है, संयोजकता 2 है, 2 लिख ली हमने। क्लोराइड मतलब Cl कितना है 1 है, ये देखो क्लोराइड यानी Cl 1 है। अब देखो Ca के साथ 1 है, 1 है, Ca के साथ क्या है 1 है, और Cl के साथ क्या है 2 है। 1 हम लिखते नहीं, तो बताओ सूत्र क्या रह गया CaCl2। तो सूत्र क्या हो गया CaCl2। तो अब देखो प्यारे बच्चों, आप बताइए कमेंट के माध्यम से आपको समझ में आया कि नहीं आया। सूत्र से नाम लिखना, नाम से सूत्र लिखना, सूत्र क्या लिखा जाएगा, सूत्र कैसे बनते हैं, ये सारी बातें आपको बस समझ में आ गई होंगी। ये तो हमने कुछ उदाहरण देकर, ऐसे जितने भी सूत्र हैं सभी का हम नाम लिख सकते हैं, चाहे जो भी सूत्र हो, एनीवे कोई भी सूत्र हो सब लिख सकते हैं। तो अभी तो हमने क्लोरीन के बहुत सारे सूत्र आपको बता दिए हैं। अब हम जरा दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं, कोई अन्य उदाहरण को लेकर चलें, उसके द्वारा भी आप समझिए कि कैसे होगा। जैसे NO3 को हम लेते हैं, तो हमने कहा NaNO3, ये हमने सूत्र लिखा। अब हमारे मन में संशय है कि ये सही है कि नहीं सही है, जांच करेंगे। तो सोडियम तो अभी हमने आपको बताया था 11 नंबर पर होता है, और 11 पर 2 8 1 यानी 2 8 10 11 1 की संयोजकता कितनी आएगी 1 आएगी। संयोजकता इसकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो हम 1 लिख देंगे। और NO3 की संयोजकता क्या होती है, NO3 की संयोजकता आपकी लिखी है यहाँ पर, देख लीजिए NO3 की -1 का दर्शाता है कि 1 है इसकी। अब 1 1 दोनों की है, अगर 1 है तो Na के साथ 1 और NO3 के साथ 1, तो मतलब इसके साथ भी 1 लिखें, तो 1 लिखा ही नहीं जाता है तो हमने हटा दिया। तो बताओ सूत्र क्या रह गया NO3, यानी यही सूत्र सही है। अब यही सूत्र सही तो फिर इसका नाम क्या है, तो नाम तो अभी हमने बताया था क्या होता है, Na से होता है सोडियम, Na से होता है सोडियम, और NO3 कभी लिखा मिल जाए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नाइट्रेट। तो सूत्र क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सूत्र क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अब हम बात करते हैं आगे, क्या ऐसे सूत्र नाइट्रेट के और भी लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं, क्यों नहीं लिखे जा सकते हैं, देखो कैसे लिखे जाएंगे। हमने कहा हम कह रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र हम लिखना चाहते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, या हम लिखना चाहते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के सूत्र को जानने के लिए अब देखो क्या करेंगे। तो अभी हमने बताया कैल्शियम देखो कितने नंबर पर है 20 नंबर पर, और इसकी संयोजकता कितनी है 2 है, 2 लिख दी। नाइट्रेट अभी हमने बताया नाइट्रेट देखो ये कितना NO3 नाइट्रेट होता है -1, यानी हम कहेंगे नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है, 1 हो गई। तो Ca की लिखेंगे 1, बदल कर लिखेंगे, तो Ca की हो गई 1,
और NO3 की कितनी लिखेंगे 2, यानी NO3, और इसकी हम कितनी लिखेंगे 2। अब 2 इसके आगे लिख दें तो 32 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट लगा लेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया और 2 लिख लिया। तो देखो समझ रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट लगाकर 2 लिख दिया, यानी CA एक है, एक हम लिखते ही नहीं है तो हमने हटा दी। और NO3 की जो है 2 है, वो 2 लिखने के लिए पूरे की 2 लिखनी है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाकर 2 लिख दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये सूत्र क्या बन गया, CA ब्रैकेट NO3 का ट्वाइस। अब ये सूत्र क्या बना, CaNO3 का ट्वाइस, यानी कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र लिखना है तो आपका ये बन जाएगा। अब ये NO3 का ट्वाइस क्यों हुआ ये आप समझ गए हैं, क्योंकि क्या हुआ है, NO3 के पास एक थी, कैल्शियम की इसमें जाएगी संयोजकता, इसीलिए हमने 2 लिखा है। मतलब एक दूसरे की संयोजकताएं बदल जाती हैं, ये बदल जाती हैं, इस तरह आपका हो जाता है। अब ये होता क्यों है ये भी समझो। होता इसलिए है क्योंकि Ca के पास प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन है और NO3 के पास माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में साझा करना चाहते हैं, तो साझा करने के लिए जब गए तो इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, भाई इसके पास 1 कम था तो 1 हमने दे दिया, तो ये माइनस हट गया, इसका तो काम चल गया, इसका काम चल गया। लेकिन कैल्शियम के पास तो 2 थे, ये कह रहा मेरा काम नहीं चला है, मैं तो साझा नहीं करूँगा। तो इसलिए इसने क्या कहा, NO3 ने कहा अगर आपका 1 बचा है तो हम 1 NO3 को और ले आएंगे भाई, 1 NO3 माइनस वाला और ले आएंगे। तो इसको इसने दे दिया तो इसका भी माइनस हट गया। तो मतलब 1 कैल्शियम के साथ जुड़ने के लिए NO3 को कितने आने पड़े, 2 की ज़रूरत पड़ी, तब जाकर साझा पूरा हो पाया, तब जाकर पूरा जो है इनके बीच में क्रिया पूरी हो पाई। इसीलिए हमने लिखा Ca 1 है तो NO3 कितने हैं, 2 हैं। तो ये सूत्र आपको समझ गए होंगे कि किस तरह हम सूत्रों को लिखते हैं, कैसे समझते हैं। अब सिल्वर देखी जाए तो Ag होता है प्लस का 1 और NO3 कितना होता है माइनस का 1, तो यानी ये भी 1 ये भी 1, दोनों 1, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब Ag भी 1 है नहीं लिखेंगे और NO3 भी 1 है ये भी नहीं लिखेंगे, तो सूत्र AgNO3 हो जाएगा। यानी सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। इस प्रकार देखो प्यारे बच्चों, आप ये सारे सूत्रों को तथा इनके नामों को बड़ी ही आसानी से बेसिक तरीके से सीख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे सूत्र समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार हम लेकर चलते हैं, जैसे और अदर कोई ले ले, जैसे OH को लेते हैं। तो OH की बात करें, जैसे सोडियम है, सोडियम अभी हमने बताया था कितना होता है 11 नंबर पर, और संयोजकता इसकी कितनी थी 1 थी। और OH की प्यारे बच्चों कितनी होती है, ये देखो माइनस लिखी है, -1 लिखा मतलब 1 संयोजकता है, इसकी भी संयोजकता 1 है। तो अब ये इसके साथ है ये इसके साथ है, तो मतलब सोडियम को हम लिखेंगे 1 और OH को भी लिखेंगे 1, और 1 लिखा नहीं जाता तो सूत्र बनकर क्या तैयार हो गया, यही तैयार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सूत्र तो है और सूत्र तो है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो Na तो भैया सोडियम होता है, यह भी आपने सीखा है, Na क्या होता है सोडियम होता है। और जबकि OH क्या होता है, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो बताओ क्या लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार देखो बड़ी ही आसानी से सूत्रों के नाम और उनके जो सूत्र होते हैं उनको ही आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। तो ये प्यारे बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और हम कुछ उदाहरण और देते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हम हटाते हैं और अब देखेंगे, ये देखो ये हो गया। अब कोई भी और ले लेते हैं, जैसे हमने ये लिया SO4, तो इसकी भी जोड़ लेते हैं। जैसे हमने कहा CaCO, ये CO3 है, ये तो बता चुके हैं आपको। अब आएगा SO4, तो CaSO4 ये सही है कि गलत है ये तो हमें पता नहीं, ये तो अभी हम जांच करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, तो Ca देखो कितने हैं संयोजकता 2 है, SO4 पर -2 हैं, ये देखो -2 हैं, -2 हैं, तो -2 का दर्शाता है कि संयोजकता इसकी 2 है। तो 2 हैं तो बराबर कट जाएंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2 हट जाएंगे, क्या हो जाएगा 1, ये इसके साथ ये इसके साथ हो जाएगा Ca 1 SO4 भी 1 लिखते नहीं तो सूत्र क्या रह गया CaSO4, यानी CaSO4 क्या लिखा है, सही सूत्र लिखा है, बिल्कुल सही सूत्र लिखा है, इसमें कोई कमी नहीं है, CaSO4। अब बात आती है ये नाम इसका क्या है, तो नाम तो Ca क्या होता है, Ca होता है कैल्शियम, Ca होता है कैल्शियम, और SO4 देखो हमने लिख रखा है क्या है सल्फेट। तो बताओ क्या हो जाएगा सल्फेट। तो सूत्र क्या हो गया कैल्शियम सल्फेट, सूत्र क्या हो गया कैल्शियम सल्फेट। अब इसी प्रकार मान लिया ये हो गया है, अब हमें बात करनी है कि क्या दूसरे भी इसी तरह लिखे जाएंगे, मान लिया कोई दूसरा हो तो हमने कहा भाई लिख देते हैं सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट लिख देते। तो क्या ये सही है? कैसे लिखा जाएगा इसका सूत्र? तो सोडियम होता है Na और सल्फेट हमें पता है पहले से क्या होता है, SO4। लेकिन अब संयोजकता बैलेंसी देखनी होगी, तो सोडियम की तो 1 होती है और SO4 की तो 2 होती है, देखो लिखी है 2। और सोडियम की तो पहले से अभी कई बार हम बता चुके हैं कि सोडियम 11 नंबर पर 2, 8, 1, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो गई। तो संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, सोडियम की इसके साथ अदला बदली कर रहे हैं, Na के साथ कितने हो गए? 2 हो गए। और 1 वाली इसके साथ, और 1 कभी भी हम नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, ये हटा देंगे। तो सूत्र आपका बनकर क्या हो गया? यानी सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2CSO4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Na2SO4। अब ये सूत्र क्यों बना? ये इसलिए बना, आप देख रहे हैं क्यों बना। तो देखो सोडियम सल्फेट का सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे चाहे जो भी सूत्र हो, एनीवे बस आपको क्या याद करना होगा? रासायनिक समीकरण का नाम या रासायनिक जो आप सूत्र लिखते हैं या रासायनिक नाम लिखते हैं, बस उसके लिए सबसे पहला काम तत्व के नाम याद रखने होंगे, नाम के साथ क्रम से याद रखने होंगे। क्रम से याद करने से क्या फ़ायदा होगा? परमाणु क्रमांक सही से पता होगा तो उसकी संयोजकता सही पता होगी, और संयोजकता पता होना ही, संयोजकता महज संयोजकता पता होने से आप कोई भी सूत्र ना लिख पाएँ ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ जो आयन दिए गए हैं उनको भी याद रखना होगा। क्लोरीन का क्लोराइड होता है, NO3 का नाइट्रेट होता है, NO2 का नाइट्राइट होता है, CH3CO का एसीटेट होता है, Br का ब्रोमाइड होता है, OH का हाइड्रोक्साइड होता है, S का सल्फाइड होता है, SO3 का सल्फाइड होता है, SO4 का सल्फेट होता है, SO3 का कार्बोनेट होता है, O का ऑक्साइड होता है। अच्छा थोड़ा O वाला बता दें, O वाला चूँकि O वाले ज़्यादा होते हैं इसलिए O वाला भी हम उदाहरण आपको बता देते हैं। देखो जरा O वाले, हमने क्या किया? CaO लिखा, हमने NaO लिखा और हमने लिखा KOH का KOH लिख लिया, मतलब ऐसे लिख लिया, दोनों साथ में बताते हैं, O और ये दोनों बताते हैं। इसी प्रकार CO2, ये इतने हमने लिखे। तो क्या ये सूत्र सही है, नहीं सही है, गलत है, तो क्या है? तो आइए हम बारी बारी से इनको समझते हैं। तो आप देखो पहले हम लेते हैं कैल्शियम। अब Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं Ca कितना है? 2 संयोजकता है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। पता करनी है तो ऑक्सीजन अभी हमने बताया था ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पर, और 8 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 6। अब 6 को कक्षा में होने चाहिए 8, कमी कितने की है? 2 की। संयोजकता कितनी होगी? 2 की। संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2। संयोजकता 2 हो जाएगी तो देखो हमने 2 लिख रखा है। अब 2 हम काट देंगे तो 1 बचेगा, तो Ca के साथ 1 और ऑक्सीजन के साथ भी 1, तो मतलब हम लिखेंगे CaO। यही सूत्र सही है। यानी ये जो हमने सूत्र लिखा है क्या है? एकदम सही है, बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अब ये सूत्र का नाम क्या होगा? तो नाम के लिए हमने बताया था Ca होता है कैल्शियम, Ca होता है कैल्शियम, और O होता है कभी भी तो हम कहेंगे ऑक्साइड। क्या कहेंगे? ऑक्साइड। तो हमने देखो लिख दिया ऑक्साइड। तो बताओ सूत्र क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं क्या NaO भी सही है कि नहीं सही है, तो इसकी भी हम जांच कर लेते हैं कि किस तरह होता है। तो हमने कहा Na और O। Na की अभी हमने बताई थी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। Na के पास 2 चले जाएंगे, Na के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 1 चला जाएगा, और 1 हम नहीं लिखते हैं, तो सूत्र बनकर क्या तैयार हुआ? Na2O। यानी सूत्र ये गलत है, सूत्र ये गलत है। सही क्या है? Na2O। यानी सूत्र आपका बनकर क्या तैयार होगा? Na2O। ये सूत्र आपका एकदम सही है। और ये कैसे निकलेगा? जब आप इनको और तत्वों की संयोजकताएं याद कर लेंगे, समझ लेंगे। कोई भी सूत्र आप ना लिख सके ऐसा संभव नहीं है। सभी सूत्र, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सब सूत्र लिख पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ये नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि Na सोडियम हो गया, O से ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार KOH की बात करें तो K क्या होता है? पोटेशियम। K होता है पोटेशियम, और पोटेशियम देखो कितने नंबर पर संयोजकता? 1 है, ठीक है 1 है। और OH एक साथ है, OH की संयोजकता -1 है, यानी ये भी 1 है। अब 1 होने पर 1 इसके साथ जाएगा, K के साथ, 1 OH के साथ जाएगा, 1 ना लिखे तो बताओ सूत्र क्या रह गया? KOH। यानी ये सूत्र क्या लिखा है? एकदम सही लिखा है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसी प्रकार हम देखो एक और लिखते हैं CaOH का CaOH। अब ये देखो सही है कि नहीं? तो ये तो सही था, तो ये नाम है क्या फिर? तो नाम K से क्या हो गया? K से हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम।
और OH क्या होता है, OH होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हाइड्रोक्साइड। तो बताओ इसका नाम पूरा क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा CO2 की बात कर लेते हैं, क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो हमने कहा C, अब C कितने नंबर पर होता है, C होता है 6 नंबर पर। इसकी से विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। अंतिम कक्षा में 4 हैं तो संयोजकता भी कितनी होगी, 4 होगी। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता अभी हमने ज्ञात की थी कितनी होती है, 2। अभी हमने बताया था, बताइए ऑक्सीजन 8 नंबर पर है तो 2 6 होगा, कमी कितने की है, 2 की, संयोजकता हो गई 2। अब हो गया इतना। अब देखो क्या कट रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये 1 जाएगा कार्बन के पास 1, और 2 जाएगा ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन। अब 1 लिखते नहीं इसलिए क्या हो गया, CO2। देखो ये सूत्र लिखा है, ये एकदम सही सूत्र है। अब सूत्र तो सही है लेकिन नाम क्या है, तो C से हो गया कार्बन, C से हो गया कार्बन, O से हो गया ऑक्साइड, क्या हो गया, ऑक्साइड, O से ऑक्साइड हो गया। लेकिन हमने बता रखा है कि O अगर 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई होगा, 2 होगा तो क्या होगा, डाई होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, डाई ऑक्साइड। तो अब ये सूत्र सही हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस प्रकार ये सूत्र आपका सही हो गया। तो ऐसे सूत्र आप और नाम लिख सकते हैं। और एक हमने और बताया था आपको, CaOH सही है कि नहीं सही है, इसकी भी जांच कर लेते हैं। कैसे जांच करेंगे, Ca होती है संयोजकता 2, OH की होती है 1, लिखा है सब 1, तो Ca के साथ 1 जाएगा, ये देखो, और OH के साथ 2 जाएंगे। तो ऐसे 2 लिखना गलत है, क्योंकि जब ये पूरे दो तत्वों से मिलकर कोई मूलक लिखा होगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था CO3 का ट्वाइस, ऐसे बताया था, यानी 2 ब्रैकेट लगाकर लगाया था। ऐसे इसमें भी ब्रैकेट लगाकर करेंगे तो बताओ सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का ट्वाइस। तो ये बताओ गलत है कि सही है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, ये वाला सही है। अगर इसको सही ही करना चाहते हैं तो इसके ब्रैकेट लगाकर क्या करें, 2 करें। अब ये सही हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही कैसे हुआ, देखो हमने बताया है, निकाल कर हमने बताया कि कैसे ये सूत्र आया है। और ये सूत्र आया है तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, Ca से होता है कैल्शियम, कैल्शियम, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये देखो लिखा है हाइड्रोक्साइड, ये देखो OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे कोई भी सूत्र हो, कोई भी नाम हो, बड़ी ही आसानी से चुटकी बजाते आप सीख सकते हैं क्या, सूत्रों को। तो प्यारे बच्चों, आपने बड़ी ही आसानी से सीख लिया होगा सभी सूत्रों को बनाना, उनके नामों को लिखना, उनके अन्य सूत्रों को लिखना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने विजिट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस गुण का, इसको लाभ उठा सकें। और जो सूत्र लिखने की, अब ये हाई स्कूल की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th में तो का ये टॉपिक ही है, 9th में तो हम इसे लिखते ही हैं, 9th में तो इसे हम सीखते ही हैं, ये 9th का ही टॉपिक है देखा जाए तो। 9th में सूत्र लिखना सिखाया जाता है, कक्षा 7 में लिखना सिखाए जाते हैं। और जब इसकी बड़ी बड़ी रासायनिक समीकरण जब आप लिखते हैं, बड़ी बड़ी रासायनिक समीकरण की, ये समीकरण कैसे लिखी जाए, कैसे समीकरण बनती हैं, कैसे बड़ी बड़ी रासायनिक समीकरण लिखी, कैसे क्रिया कर लेती हैं, वो सब कैसे होता है वो भी ज़रा सीख लो। जैसे हम लिख देते थे कि H2 + I2 और तीर बन जाएगा HI। अब ज़रा सोचो, हम इसे H2I2 क्यों नहीं लिखा हमने, H2I2 क्यों नहीं लिखा, या फिर हम H2I क्यों नहीं लिखे, या फिर हम HI2 क्यों नहीं लिखे। ये सब प्रश्न उठते हैं आपके मन में, ये हमने क्यों नहीं लिखा। तो ये जब आप सूत्र अच्छी तरीके से सीख गए हैं तो ये जो रासायनिक समीकरण वो भी गलत नहीं होंगे। कक्षा 10 में रासायनिक समीकरण आप सीख रहे हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, I की संयोजकता भी 1 होती है, तो H के साथ 1, I के साथ 1, तो मतलब H 1 और I भी 1, और 1 हमने बताया लिखा नहीं जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा, HI बन जाएगा। और जब HI बन जाएगा तो ये नाम क्या है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन। H से क्या होता है, हाइड्रोजन, और I से इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप देख लीजिए I-1 होता है, इसे कहते हैं आयोडाइड। जैसे Cl को कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमाइड, इसी प्रकार I को कहते हैं आयोडाइड। तो बताओ क्या हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका सूत्र हो जाएगा। अब सूत्र हो जाएगा तो बताओ ये सूत्र सही है कि नहीं सही है। ये 100% सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सारे गलत हैं, यही सही है। लेकिन बात ये आती कि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 थे
और यहाँ I2 थी, तो हम आगे एडजस्ट करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, लेकिन सूत्र कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। सूत्र गलत होने पर वो एक अगला यौगिक बन जाएगा या फिर वो बनता ही नहीं, उसी को आपने लिख दिया है, ये हो जाएगा। संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसके आगे 2 बढ़ाएंगे। अब आगे 2 बढ़ाएंगे तो बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, I भी कितने हो गए, 2, तो I2 हाइड्रोजन 2 बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित भी हो जाती है। ऐसे आप रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे, चुटकियों में रासायनिक समीकरण सीखेंगे। तो यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपको हम देते हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से एक पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में एक कमेंट जरूर करिए। एक कमेंट सबको जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।